Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, नीट मेडिकल एम्स का एग्जाम क्लियर करे या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लेट अस बिल्ड आवर चिल्ड्रन फ्यूचर टुगेदर। हाँ, तो सपोज हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ की, तो अब हम इन ट्रायंगल्स में कैसे देख सकते हैं? सपोज दिस इज द पॉइंट D। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, AD इज कॉमन, ठीक है? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड and this angle is also equal to this angle. So this is side angle side. By side angle side, these two triangles are congruent. तो अगर side angle side से ये दोनों triangles congruent हैं ऐसे ऐसे, we can say the angles B will be equal to angle C. और we can say the other way around. इसमें अभी हम प्रूव कर रहे हैं basically what we are proving. Angles हमें प्रूव करने के equal, sides are given equal. अगर हमें अदर वे राउंड दिया होता, if sides are we have to prove equal, angles are given equal, तो मान लो अगर आपने को यहाँ पे एंगल्स इक्वल दिए होते, ये एंगल इसके बराबर दिया होता, साइड्स इक्वल प्रूव करना था, तो फिर क्या लग जाता है यहाँ पे साइड एंगल साइड, सॉरी AS एंगल साइड एंगल। तो इसमें अपने को ये वाला एंगल इसके बराबर दिया होता, ओके वी कैन नॉट यूज दैट, इसको नया डायग्राम बनाना। यहाँ तक सबको समझ में आया? इस डायग्राम में साइड्स इक्वल गिवन थी, हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दिस एंगल इज इक्वल, दिस साइड इज कॉमन एंड दीस साइड्स आर इक्वल। साइड एंगल साइड दे आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर हमें रिवर्स में प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसके केस में आपको ये दिया होगा, ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल्स इक्वल है, तो आपको ये वाले एंगल इक्वल दिए हुए होते हैं, हमें साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। उसमें भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, परपेंडिकुलर का, एंगल बाइसेक्टर का, दैट इज अप टू यू। मान लो मैंने एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन किया, यहां से लाइन ड्रॉ करी, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे, ये एंगल इक्वल एंड दिस इज द थर्ड साइड व्हिच इज कॉमन, AAS, दे आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी बाय CPC। तो इस तरह से भी अपन कर सकते हैं अदर वे राउंड। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें दो इंपॉर्टेंट लाइन बताई, एक बताई एंगल बाइसेक्टर और एक बताई कॉन्टिन्यूटी। इसी तरह से ट्रायंगल में एक और इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं मीडियन। हम ट्रायंगल में मीडियन भी बना सकते हैं। सपोज अपने को यहाँ पे ये दी गई है, these sides are equal, so we can always draw one more important line which is called the median. ये important lines होती है, इन क्वेश्चंस में सब लिखा होता है कि आपने मीडियन ड्रॉ किया। You should be able to understand what is a median. जिस तरह से ट्रायंगल में तीन एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तीन ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, वैसे ही इन ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो आप मान लो आपको BC का मीडियन ड्रॉ करना है, दिस इज योर साइड BC, you have to draw the median of side BC। तो मीडियन का क्या मतलब होता है? देखो, एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को डिवाइड करता है, ओके? ऑल्टीट्यूड का मतलब which is only perpendicular, ये इक्वली डिवाइड नहीं करता है, it is just perpendicular, ठीक है? It's not equal division, this is equal division of angle। और मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो इक्वली डिवाइड करती है किसको?
इक्वली डिवाइड करती है साइड। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मीडियन, तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है which equal divide साइड। अगर मैं साइड की बात करूँ, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डीसी, तो डीसी का मीडियन क्या होगा? एक ऐसी लाइन which will equally divide डीसी, तो इसके टू इक्वल पार्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड द मीडियन। तो यहाँ पे अगर इसका मीडियन होगा तो इसका मतलब these two are equal. This point is D, so median will be what? It will be a line which will divide DC into two equal parts. And what are those two equal parts? BD and CD. They are your equal parts. But in a triangle, median is defined as a line जो side को तो equally divide करती है, but it will pass through the opposite vertex. जैसे हर लाइन देखो हमने वर्टेक्स से ड्रॉ करी, वर्टेक्स से ड्रॉ करी, वर्टेक्स से ड्रॉ करी, वर्टेक्स से ड्रॉ करी। वर्टेक्स से आप तीन चार तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वन इज कॉल्ड वर्टिकल, वन इज कॉल्ड मीडियन, एंड वन इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। दिस इज एंगल बाइसेक्टर, मीडियन इज साइड बाइसेक्टर। दिस इज द ओनली डिफरेंस, एंड इट विल आल्सो पास थ्रू द वर्टेक्स। इस तरह से ट्रायंगल में तीन मीडियन बना सकते हैं, बिकॉज़ देयर आर थ्री साइड्स। देयर इज दिस वन साइड, इसका इक्वल डिवीजन, देयर इज दिस another side, we can draw one more median, and there is another side, we can also draw one more median. तो ये वाली जो मीडियन होगी इसको इक्वल पार्ट करेंगे, ये वाली मीडियन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। You can draw three medians in a triangle, and they will also pass through a single point. ये हम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की, जो क्लास 10th और 11th में पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको प्रूव करना है तो इससे भी प्रूव कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, क्योंकि मान लो मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, if I have drawn this median, so what can we say? This side is equal to this side, this is given to us, this is given to this because we have made the construction, and this third side, this is common, जो हमने median ड्रॉ करी है, this is common. So there is a rule called SSS. By SSS both triangles are congruent. And if by SSS both triangles are congruent, angle B will be equal to angle C. हम तीनों तरह से किसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। We can always construct any one of the lines inside the triangle. Three important lines are there. One is called altitude, one is called median, one is called angle bisector. तीन तरह की लाइंस होती है। एक और लाइन होती है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, वो परपेंडिकुलर तो होती है और वो लाइन को बाइसेक्ट भी करती है। एक ऐसी लाइन और होती है, वो भी अगर कभी क्वेश्चन में लिखा होता है, वन लाइन इज आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो एक ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है लाइन के, इक्वली बाइसेक्ट करती है, बट इट विल नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स, इट इज नॉट नेसेसरी। तो वो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ये वाली लाइन है ना, जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से पास करेंगे, इस साइड से भी जा सकते। इसके नाम नहीं होता, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स। और जब भी बाइसेक्टर की बात करते हैं तो बाइसेक्टर हमेशा साइड का होता है, एंगल का हमेशा लिखा होता है, इट इज टॉकिंग अबाउट एंगल बाइसेक्टर। अदरवाइज इफ एनी लाइन इज गिवन टू बी अ बाइसेक्टर, इट मींस इट इज डिवाइडिंग द साइड, नॉट द एंगल। If it will be dividing the angle, it will be mentioned, always mentioned in the question that it is the angle